आप देख रहे हैं शब्दावली दर्पण न्यूज। नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं हूं पंडित साहित्य कुमार चंचल और आप देख रहे हैं शब्दावली दर्पण न्यूज। जी हाँ, शब्दावली दर्पण न्यूज की प्रस्तुति हम तो जरूर बोलेंगे। इन कवियों का कहना है कि चुनावी कहानी कवियों की जुबानी, जिसमें ये हमारे आज 4 मेहमान कवि, कवित्री, शायरा, शायर उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले मैं इनका परिचय कराता हूं। आप हैं टाइम में सरताज परवीन सबीना जी। आप दिल्ली से बिलोंग करती हैं। बहुत ही उम्दा शायर हैं, गजलकार हैं। हिंदी पर भी उनकी उतनी ही पकड़ है जितनी उर्दू पर। लघु कथाएं भी आप लिखती हैं और बाकी आप उनको सुनेंगे तब आप पहचानेंगे। दूसरे मेरे साथ बैठी हैं साधना शर्मा जी। साधना शर्मा जी क्या कहूं इनको, ये समाज सेवा में ज्यादा विश्वास रखती हैं और समाज सेवा के साथ साथ समाज को देखकर सामाजिक चेतना पर कविताएं भी कर देती है। तो आप कवित्री भी हैं और समाज सेवी भी हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपका साधना जी। और आप यूपी से हैं, जौनपुर से, लेकिन फिलहाल ग्रेटर नोएडा में रह रही हैं, इसलिए हमारी पकड़ में आ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेरे बाएं बैठे हैं एक ऐसे हरफन मौला कलाकार, परिचय के मोहताज नहीं, लेकिन एक औपचारिकता होती है सभी कवियों का परिचय कराने की। परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इनके बारे में एक छोटा सा परिचय देता हूं, क्योंकि लंबा परिचय है। आज छोटे से काम चलाइएगा। किशोर श्रीवास्तव जी। आदरणीय किशोर श्रीवास्तव जी नाटककार भी हैं, लघु कथाएं भी लिखते हैं, लघु फिल्मों का निर्माण भी करते हैं, स्क्रिप्ट राइटर भी हैं और खुद एक्टर भी हैं, और हास्य व्यंग के सशक्त हस्ताक्षर के साथ साथ सामाजिक चेतनाओं पर भी उनका बहुत ही बेहतरीन उम्दा लेखन है। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है किशोर श्रीवास्तव जी। और साथ में बैठे हैं हमारे एक साथी और, जिन्हें ताबिश खैराबादी जी के नाम से लोग जानते हैं। आप यूपी के कुशीनगर जनपद से हैं और आप नोएडा में ही निवास कर रहे हैं काफी समय से। तो ताबिश खैराबादी जी एक उर्दू के सशक्त हस्ताक्षर हैं और साथ ही हिंदी पर भी उनकी समानांतर उतनी ही पकड़ है। और यह कार्यक्रम हम तो जरूर बोलेंगे, इसमें हम इसको एक किसी सीमा में बांध नहीं सकते कि इसमें शायर होगा या कवि होगा या केवल हिंदी के कवि होंगे, ये होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी, उर्दू, हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। खास तौर से शब्दावली दर्पण न्यूज की यही कहानी है कि निरक्षीर विवेक की स्पष्टवाणी और दूध का दूध, पानी का पानी। और आज का ये कार्यक्रम चुनावी कहानी इन कवियों की जुबानी। तो हम तो बोलेंगे में मैं चाहता हूं सबीना जी आप ही से स्टार्ट किया जाए। आप वैश्य कवित्री हैं, आप क्या बोलना चाहते हैं इस राजनीतिक परिवेश को देखते हुए, राजनीतिक माहौल को देखते हुए? जी, राजनीतिक माहौल को देखते हुए मैं यही बोलना चाहूंगी कि सब बहुत बाशऊर तरीके से हमारे रहनुमा को चुने और आगे हमारे यहाँ का सियासी माहौल बहुत ज्यादा भाईचारे का और अपनेपन का हो और इसी शान से मुल्क तरक्की करे कि उसका नाम पूरे जहां में रोशन। जी, अपना आप काव्य पाठ में क्या कहना चाहेंगे? काव्य पाठ में भी मैं यही चेतना देना चाहूंगी कि जो हमारे जितने भी आवाम हैं वो बहुत सोच और समझ के साथ इस चीज का मतलब अपने रहबर का चुनाव करें कि आगे आने वाले जमाने में हमारा भाईचारा और हम आहंगी और जिसके लिए हमारा देश जाना जाता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए, वो कायम रहे और देश तरक्की करता रहे। तो मैं सुनाना चाहूंगी अपनी एक आपको तकलीफ सुनाना चाहूंगी जो मैंने इलेक्शन के मद्देनजर लिखी है। जी, मुलाहिजा हो, हुजूर शौक से अब आप रहनुमा चुनिए, हुजूर शौक से अब आप रहनुमा चुनिए, चुनाव आए हैं अब आप रहनुमा चुनिए, चुनाव आए हैं अब आप रहनुमा चुनिए। आगे अर्ज करना चाहूंगी, शऊर लाजिम है कि आप किसको चुनते हैं, शऊर लाजिम है कि आप किसको चुनते हैं। वसत खुलूस जो जोड़े, वसत खुलूस जो जोड़े, वो रहनुमा चुनिए। क्या बात है, क्या बात है। जो जोड़े वो रहनुमा चुनिए, करे जुबल के महंगाई को जरा इज्जत,
अरे वाह, करे जो बढ़ के महंगाई को जरा इर्जा सस्ता, जो कौम को न बांटे वो रहनुमा चुनिए, जो कौम को न बांटे वो रहनुमा चुनिए। हजारों इल्म के मरकज पे लग गए ताले, तवज्जो चाहूंगी, हजारों इल्म के मरकज पे लग गए ताले, जो इल्म समझे न बेचे वो रहनुमा चुनिए, जो इल्म समझे न बेचे वो रहनुमा चुनिए। न कर का बोझ हो जनता पे और न महंगाई, न कर का बोझ हो जनता पे और न महंगाई, वो रोजगार सलामत वो रहनुमा चुनिए, वो रहनुमा चुनिए, वो रोजगार सलामत वो रहनुमा चुनिए। हरा भरा हो शहर ख्वाहिशों का मंजर हो, हरा भरा हो शहर ख्वाहिशों का मंजर हो, बेइश्तिहारी का मजहर वो रहनुमा चुनिए, बेइश्तिहारी का मजहर वो रहनुमा चुनिए। आगे अर्ज करना चाहूंगी, हो जंगलों की हिफाजत भी सर बसर लाजिम, हो जंगलों की हिफाजत भी सर बसर लाजिम, बहारे झूमे वतन में वो रहनुमा चुनिए, बहारे झूमे वतन में वो रहनुमा चुनिए। और ये इस गजल का आखिरी शेर है, फरेबो शर का फैलाओ गैर मुमकिन हो, फरेबो शर का फैलाओ गैर मुमकिन हो, गुलाल हाथों में सबके वो रहनुमा चुनिए, गुलाल हाथों में सबके वो रहनुमा चुनिए। क्या बात है जी शुक्रिया। सबीना जी, आपने एक संदेश दिया अपने काव्य के माध्यम से और लोगों को एक सबक दिया है कि हमारा रहनुमा कैसा है। क्योंकि जब नेता को जनप्रतिनिधि कहा जाता है, हमारी समस्याओं को लेकर वो संसद में बैठता है, ये हालांकि संसद के ही चुनाव चल रहे हैं, लोकसभा चुनाव है तो इसी पर ही बात करूंगा। विधानसभा में आदमी विधायक बैठता है, ये संसद में सांसद बैठता है, तो रहनुमा ही होते हैं। तो ऐसा चुनिए, और यही एक अच्छे कवि की पहचान होती है जो नेता को, इस समाज को एक रास्ता दिखाए। बहुत खूबसूरत आपका काव्य रहा, बधाई की पात्र है। जी बहुत शुक्रिया नवाजी जी। अब मैं बढ़ता हूँ, साधना शर्मा जी के पास आता हूँ। साधना शर्मा जी, आप किस नजरिए से आप इस राजनीतिक परिवेश को देखते हैं, नेताओं को किस तरह से देखते हैं, इस महंगाई, बेरोजगारी, कोई भी विषय हो, मुझे नहीं पता कि आप क्या सुनाने वाले हैं, जनता सुनेगी, तो आपका क्या कहना है, आप क्या बोलेंगे? महंगाई और बेरोजगारी तो है ही, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि अच्छे प्रत्याशी को वोट दे पब्लिक, ताकि क्योंकि हमारे देश का विकास भी उन्हीं पर ही निर्भर है। बिल्कुल सही बात। अब आगे मैं सुनाना चाहूँगी। जी, स्वागत। लोकतंत्र का हनन न होगा, देश का विश्वास है, इस बारी के चुनाव में हर दिल में एक आस है। अरे वाह, मतदाता के दिल में अब की रोशनी की किरण जगी है, परिवर्तन की आशा में अब उम्मीदों की लहर चली है। हर नेता के जहन में बस चुनाव की सरगर्मी है, गांव-गांव और शहर-शहर में लगा रहे सब अर्जी है, लगा रहे सब अर्जी है। बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा। पंजा कमल और साइकिल पर मुहर लगाकर विजयी बनाओ, हमें अपना सरताज बनाओ, हमें अपना सरताज बनाओ, यही नारे चल रहे हैं। भाईचारे का पाठ पढ़ा, सब वादे करते हैं अनेक, वही तुम्हारे अपने हैं बस, सभी इरादे उनके लिए। राशन, चूल्हा और नौकरी, गली गली घर घर होगा, बेरोजगारी महंगाई से अब ना कोई बद से बदतर होगा। यही कहते हैं। एक दिन जल्दी वो दिन आया जब बंदे जीत के सेहरे थे, अब उनको वो याद न आए जो गरीब के चेहरे थे। क्या बात कह दी, इसको दोबारा रिपीट कीजिएगा। एक दिन जल्दी वो दिन आया जब बंदे जीत के सेहरे थे, क्या बात है, अब उनको वो याद न आए जो गरीब के चेहरे थे। हकीकत है। ईश्वर से बस ये विनती है, नेताजी को सुमति देना, देश के सच्चे नायक को नेकी का राह दिखाना। धन्यवाद। बहुत अच्छा साधना जी, आपने गागर में सागर भरने का प्रयास किया और सारी बात अपने शब्दों के माध्यम से इन नेताओं को सुना दी है कि पहले नेता क्या होता है,
चुनाव में वोट मांगने से पहले, यानी चुनाव से पहले जो वोट मांगने आता है तो क्या शब्द होते हैं, उसके बाद उन चेहरों को, उन गरीब चेहरों को जिनके पास वो दर पे जाके नतमस्तक होते हैं और दस्तक देते हैं, नतमस्तक होकर दस्तक देते हैं और फिर उन चेहरों को भूल जाते हैं। बहुत अच्छा आपका कालपाठ रहा। बधाई देता हूँ आपको अच्छे कालपाठ के लिए। देखिए, मैं शब्दावली दर्पण न्यूज के माध्यम से आपको एक बात बताना चाहता हूँ, प्रिय दर्शकों, प्रिय श्रोताओं। ये हमारा चौथा चरण है। मैं अपने काव्य के चरण की बात कर रहा हूँ। वैसे 3 चरण चुनाव के हो चुके हैं और 7 चरण होने हैं, यानी 4 चरण बाकी हैं। अब आप इन कवियों की भाषाओं से समझ जाइए कि 4 चरण में अभी बहुत कुछ बाकी है। कवि बोल रहे हैं, आपको क्या बोलना है, आपको क्या करना है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। और अभी 2 कवि बोले हैं, 2 और मेरे पास शेष हैं, दोनों ही विशेष हैं। मैं बढ़ता हूं आदरणीय किशोर श्रीवास्तव जी की तरफ, सुनिएगा कि वो क्या बोलेंगे। धन्यवाद चंचल जी। लगभग 10 से 12 साल की उम्र से हम चुनाव देख रहे हैं और 45-50 सालों में चुनावी परिदृश्य इतना बदल गया है कि उसको समझ पाना हम लोग के दिमाग से परे है कि नेता इतने बदलते क्यों जा रहे हैं। जी। बचपन में हम लोग किसी पार्टी से बंधे नहीं थे, हर पार्टी के हम सदस्य हो जाते थे। जी। छोटे थे तो बिल्कुल। तो उसमें देखिए, मेरे बचपन को याद करते हुए 4 लाइनें। स्वागत है। सुहाने दिन वो बचपन के कभी हम भूल ना पाते। क्या बात है। सुहाने दिन वो बचपन के कभी हम भूल ना पाते। न हम हिंदू न मुस्लिम थे, सभी से थे गजब नाते। हम हिंदू न मुस्लिम थे, सभी से थे गजब नाते। चुनावों में सभी झंडे हमारे हाथ होते थे। चुनावों में सभी झंडे हमारे हाथ होते थे। कभी हम कांग्रेसी थे, कभी जनसंघ हो जाते। कभी जनसंघ हो जाते, पर चुनाव का परिदृश्य बहुत बदल गया है। और आजकल चुनाव होते ही हलचल शुरू हो जाती है नेताओं की। नेताओं का मिलना जुलना, उठना बैठना एक आम जन के साथ हमने सनोर साहब भी शुरू हो जाता है। उससे हमारी एक नई बात है। नेताजी फिर घर आएंगे, नेताजी फिर घर आएंगे, नए नए वादे लाएंगे। क्या बात है। फिर चुनाव का बिगुल बजेगा, जनता को फिर फरमाएंगे। नेताजी फिर घर आएंगे, नेताजी फिर घर आएंगे। शिलापट फिर उजले होंगे, तरह तरह के जुमले होंगे। पूजा होगी जनमानस की, फिर चिंता में दुबले होंगे। आएंगे हम सड़कों पर, रह जाएंगे हम सड़कों पर, वह जहाज पर उड़ जाएंगे। नेताजी फिर घर आएंगे, नेताजी फिर घर आएंगे। राशन पानी मुफ्त मिलेगा, मौसम में पर जहर खुलेगा। राशन पानी मुफ्त मिलेगा, मौसम में पर जहर खुलेगा। काम दिखाने को ना होगा, जाति धर्म का युद्ध चलेगा। काम दिखाने को ना होगा, जाति धर्म का युद्ध चलेगा। सबको आपस में लड़वा कर, सबको आपस में लड़वा कर, सत्ता पाकर इठलाएंगे। नेताजी फिर घर आएंगे, नेताजी फिर घर आएंगे। और जनता का क्या हाल होगा? गर्दन पर फिर होगी छुरी, जन की आस न होगी पूरी। गर्दन पर फिर होगी छुरी, जन की आस न होगी पूरी। पीछे पीछे चलने वाले फिर रखेंगे सबसे दूरी। पीछे पीछे चलने वाले फिर रखेंगे सबसे दूरी। फीका थोड़ा लालच देकर, फीका थोड़ा लालच देकर, बाकी सब चट कर जाएंगे। नेताजी फिर घर आएंगे,
नेताजी फिर घर आएंगे। कहीं राम की होगी माला, कहीं राम की होगी माला, कोई जपेगा अल्लाह ताला, कोई जपेगा अल्लाह ताला। काम काज को छोड़ भक्त में रत होंगे सब बालक बाला। काम काज को छोड़ भक्त में रत होंगे सब बालक बाला। अपना सब वर्चस्व यहाँ पर बारी बारी दिखलाएंगे। नेताजी फिर घर आएंगे, नेताजी फिर घर आएंगे, नए नए वादे लाएंगे। फिर चुनाव का बिगुल बजेगा, जनता को फिर भरमाएंगे। नेताजी फिर आएंगे। शब्द भी कम हैं। आपकी कविता को सुनने के बाद निशब्द सा माहौल थोड़ा हो गया था सभी का, लेकिन प्रशंसा के लिए सभी के हाथ उठ रहे थे। और जितना भी कहा जाए कम है, क्योंकि आपने अपनी कविता के माध्यम से इस तरह से हमें एक चित्र खींचकर, जो आपने स्टार्टअप किया, जो कविता से पहले आपने जो कुछ पंक्तियां कही, उसे आपने बचपन की सारी बातें बताई कि हमारे लिए सभी धर्म क्या थे, सभी झंडे क्या थे। यानी कोई छल कपट नहीं था। छल कपट भी अगर कुछ आया है तो नेताओं ने ही सिखाया है। जनता भी अगर थोड़ी जागरूक हुई है तो नेताओं की वजह से हुई है। ये जनता बहुत भूली थी, लेकिन अब क्या कहा जाता है कि ये पब्लिक है, सब जानती है। चलिए, ज्यादा व्याख्या न करते हुए मैं आदरणीय किशोर जी को पुनः साधुवाद देना चाहता हूँ इतने सुंदर भाविक काव्य पाठ के लिए। बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। अब बढ़ते हैं हम इसी कड़ी में जनाब ताबिश खेराबादी जी, उर्दू के सशक्त हस्ताक्षर और हिंदी के ज्ञाता। सुनिएगा उनकी ज़बानी चुनावी कहानी। सर्वप्रथम शब्दावली दर्पण न्यूज का बहुत बहुत शुक्रिया। मामूली मशहूर है, उन्होंने अपने इस प्रोग्राम में हम तो बोलेंगे का हिस्सा बनाया और यहाँ बोलने का मौका दिया। ये इलेक्शन ऐसा है जो प्रजातंत्र की तरफ से दिया गया एक महापर्व हमारे लिए है। इसमें हम अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। हमारे जो भी मतदाता हैं उनके सबसे बेहतरीन शक्ति ताकत अगर है तो बहुमत का अधिकार है, उसको लेके देते हैं। लेकिन अजीब विचित्र माहौल हो जाता है कि जिस पार्टी को हम देना चाहते हैं उसका कैंडिडेट जो नहीं देने वाला है वो आ जाता है, और जो जिसको नहीं देना चाहते उसमें देने वाला आ जाता है। उसके हवाले से एक शेर है कि उफ, सियासत की ये दुनिया भी अजब दुनिया है। उफ, सियासत की ये दुनिया भी अजब दुनिया है। रोज मिलते हैं यहाँ किबला बदलते हुए लोग, रोज मिलते हैं यहाँ किबला बदलते हुए लोग। अब चूंकि ये प्रजातंत्र का महापर्व है, इस सबर में अपने अपने विचार रखने हैं। मैंने भी एक कोशिश की है। क्या बात है। मैं आपके सामने प्रस्तुत इरशाद, स्वागत करता हूँ। स्वागत है, स्वागत। लोकतंत्र के महापर्व को दिल से मनाएंगे। लोकतंत्र के महापर्व को दिल से मनाएंगे। वैधानिक दायित्व को अपने ढंग से निभाएंगे। क्या बात है, क्या बात। वैधानिक दायित्व को अपने ढंग से निभाएंगे। बंद हाजिर करता हूँ जी। जनता की अद्भुत शक्ति है उसका मताधिकार। जनता की अद्भुत शक्ति है उसका मताधिकार। जो भी चाहे प्रलोभन दे कर देंगे इनकार, कर देंगे इनकार। सोच समझ और देख परख सरकार बनाएंगे। सोच समझ और देख परख सरकार बनाएंगे। वैधानिक दायित्व को अपने ढंग से निभाएंगे। लोकतंत्र के महापर्व को दिल से मनाएंगे। वैधानिक दायित्व को अपने ढंग से निभाएंगे। अगला बंद हासिल कर। बहुत खूब, बहुत खूब। संविधान की गरिमा का हम सदा रखे हैं ध्यान।
संविधान की गरिमा का हम सदा रखे हैं ध्यान, राष्ट्रध्वज संसद का अपने करते हैं सम्मान, करते हैं सम्मान। भारत माँ की आन की खातिर जान लुटाएंगे, वाह 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 वाह, भारत माँ की आन की खातिर जान लुटाएंगे, वैधानिक दायित्व को अपने ढंग से निभाएंगे, लोकतंत्र के महापर्व को दिल से मनाएंगे, वैधानिक दायित्व को अपने ढंग से निभाएंगे। अल्लाह सत्यमेव जयते का हमको देता है ये ज्ञान, सत्यमेव जयते का हमको देता है ये ज्ञान, जिसके कारण सारे जग में भारत है महान, भारत है महान, जिसके कारण सारे जग में भारत है महान, भारत है महान। भीमराव के सपनों का हम देश बनाएंगे, भीमराव के सपनों का हम देश बनाएंगे, लोकतंत्र के महापर्व को दिल से मनाएंगे, वैधानिक दायित्व को अपने ढंग से निभाएंगे। अंतिम बंद प्रस्तुत करता हूँ। शब्दोली दर्पण न्यूज़ को कोट कोट प्रणाम, शब्दोली दर्पण न्यूज़ को कोट कोट प्रणाम, सत्य वचन है खबरें जिसके मित को पूर्ण विराम, मित को पूर्ण विराम, कठिन समय भी नैतिकता का धर्म निभाएंगे, कठिन समय भी नैतिकता का धर्म निभाएंगे, लोकतंत्र के महापर्व को दिल से मनाएंगे, वैधानिक दायित्व को अपने ढंग से निभाएंगे, लोकतंत्र के महापर्व को दिल से मनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। काबिश जी, बहुत ही खूबसूरत रचना आपकी, और आपकी रचना में खास बात ये रही कि आपने हर विषय को छुआ। राजनीति से जुड़े हुए कई विषय होते हैं। देखिए, आपने पहली बात तो मतदाता को ही आपने उसकी बात बड़ी बखूबी रखी कि हम अपना उत्तरदायित्व निभाएंगे मतदान का, लोकतंत्र को बचाएंगे, लोकतंत्र पर्व को मनाएंगे, और फिर देश की बात भी की आपने, राष्ट्रवाद की बात भी की। इस तरह से आपने कई विषयों को छूती हुई, और इस चुनावी माहौल पर जो आपका कार्यपाठ वाकई मेरे दिल को छू गया। और अब चलते चलते एक अपना कवि धर्म निभाना चाहता हूं मैं भी। स्वागत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिएगा, सुनिएगा, छोटी सी कविता है लेकिन बात बड़ी गहरी है कि चमचागिरी में चमचम खाकर चमक गया था एक चाचू। हालांकि हास्य मेरी विधा नहीं है, लेकिन आप सब हंस पड़े हैं तो हास्य के तो कोरोना बैठे हुए हैं मेरे पास में, लेकिन आज आपने हास्य विधा नहीं अपनाई, आप भी कभी मैं खुद ही कर देता हूँ कि चमचागिरी में चमचम खाकर चमक गया था एक चाचू, होशियारी की हद पार करी उसकी कथा को मैं बांचू। वाह वाह। कि 30 मार खा बनकर चच्चा, 30 मार खा बनकर चच्चा समझ रहे हैं सबको बच्चा, 30 मार खा बनकर चच्चा समझ रहे हैं सबको बच्चा, कहते हैं चच्चा मुझसे अब मैं भी उनके पीछे नाचूं। मुझे भी समझ दे रहे हैं कि उनके पीछे मुझे भी चलना है, लेकिन नहीं, कहते हैं चच्चा मुझसे अब मैं भी उनके पीछे नाचूं। आगे है कि हाथ जोड़ जो वोट थे मांगे, हाथ जोड़ जो वोट थे मांगे, उनकी नजरों में हम हुए अभागे, हाथ जोड़ जो वोट थे मांगे, उनकी नजरों में हम हुए अभागे, महलों में वो भरे खराटे, रातों में हम खेत में जागे। महलों में वो, महलों में वो भरे खराटे, रातों में हम खेत में जागे, और नेताजी की फितरत ऐसी, बस जनता की ऐसी की ऐसी।
ऐसी। क्या बात, क्या बात। नेताजी की फितरत ऐसी, जनता की बस ऐसी की तैसी। अरे गांठ का पड़ना तो निश्चित है, गांठ का पड़ना तो निश्चित है, जोड़ेंगे जब टूटे धागे। बहुत सुंदर। आपने सुना होगा हाँ जी। दोहा है रहीमदास का, रहीमन, गांठ का पड़ना होता है कि टूटे से ना जुड़े, जुड़े गांठ लग जाए। तो वही है कि नेता के साथ अगर जनता का रिश्ता फिर जुड़ता है तो गांठ तो पड़नी निश्चित है। क्योंकि अगर इस तरह के माहौल रहेगा तो कि हाथ जोड़ जो वोट थे मांगे, उनकी नजरों में हम हुए अभागे, महलों में वो भरे खराटे, रातों को हम खेत में जागे। नेताजी की फितरत ऐसी, जनता की ऐसी की तैसी, गांठ का पड़ना तो निश्चित है, जोड़ेंगे जब टूटे धागे। और नहीं बस और नहीं, गम के प्याले और क्या बात, क्या बात। और नहीं बस और नहीं, गम के प्याले और नहीं, दलदल में हर दल है लगता, दलदल में हर दल है लगता, राजनीति का छोर नहीं। और गेंडे जैसी खाल है जिनकी, और कहलाते हैं खड़े वो चिकने, बार बार उनको चुनते हैं, करते इस पर क्यों गौर नहीं। बार बार उनको चुनते हैं, करते क्यों इस पर गौर नहीं। और आखिरी पंक्तियां हैं कि चच्चा चोरी करके खुद ही, चच्चा चोरी करके खुद ही जोर जोर से शोर मचाए, शोर मचाए शोर, मूवी भी है ये कि चच्चा चोरी करके खुद ही जोर जोर से शोर मचाए, सत्ता की लोलुपता में कोई इतना भी क्यों गिर जाए। अरे कुर्सी का तो खेल निराला, कुर्सी का तो खेल निराला, करते हैं नित नित घोटाला, भर जाते हैं खड़े पाप के, पर इनके खड़े न भर पाए। भर जाते हैं खड़े पाप के, पर इनके खड़े न भर पाए। और आखिर में कहता हूं कि चंचल मन विचलित है होता, कि चंचल मन विचलित है होता, इनको भला कौन समझाए। हो सकता है आपकी बातें, हो सकता है आपकी बातें इनको शीघ्र समझ में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि कवियों ने अपनी बात की है तो शायद आप लोगों की बात नेताओं तक पहुंचे। और कार्यक्रम समाप्त करने से पहले मैं इतना जरूर कहूंगा, हमेशा कहता हूं कि पांचों उंगली बराबर नहीं होती। कुछ अच्छे नेता भी हैं जिस वजह से ये हमारा देश चल भी रहा है, जो जनता उम्मीद लगाकर बैठती है कि हमारा नेता, हमारा प्रतिनिधि कुछ करेगा, उसको वोट देते हैं। लेकिन नेता ऐसे भी हैं कि उनकी वोट का संज्ञान लेते हैं और जनता का ख्याल भी रखते हैं। लेकिन अधिकांश तौर पर उन पर व्यंग्य इसीलिए ही किए जाते हैं, हर चैनल उन पर कार्यक्रम बनाता है। हमने भी शब्दावली दर्पण न्यूज के माध्यम से यही प्रयास किया। 4 कड़ी हमारी आ चुकी थी और भी अभी 2-3 कड़ी आनी बाकी है। और इसलिए आनी बाकी है क्योंकि 3 चरण हो चुके हैं, 4 चरण बाकी हैं। अब आप समझ लीजिए, कवि अपनी जुबानी अपनी कहानी कह चुके हैं, चुनावी कहानी को कह चुके हैं। अब जनता की बारी है कि उनको क्या करना है। नेता को चुनकर दूध का दूध, पानी का पानी करना है कि नहीं करना है। लेकिन शब्दावली दर्पण न्यूज हमेशा यही कहता है कि नीर चीर विवेकी स्पष्ट वाणी, दूध का दूध, पानी का पानी। आप सभी मेरे कवि मित्र यहाँ पधारे, मैं सभी को पुनः एक बार साधुवाद देना चाहता हूँ, आपको नमन करना चाहता हूँ, आपकी लेखनी को प्रणाम करता हूँ। और इसी के साथ मैं चाहता हूँ कि आप अगले चरण के लिए श्रोताओं से, दर्शकों से कहना चाहता हूं, रहिएगा तैयार, क्योंकि अभी 4 चरण बाकी है और आप रहिएगा तैयार। मैं लेता हूं आपसे विदा। नमस्कार, सादर प्रणाम, जय हिंद।